बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, ऐसा कहना है मेजर गौरव आर्या का। पाकिस्तान धोखा देगा क्योंकि इनकी नस नस के अंदर धोखा भरा हुआ है। इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने अफ़गानिस्तान वालों को धोखा दिया, तो ये क्या पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट करेगा? ये उनकी पीठ में ऐसा वार करेगा कि सारी ज़िंदगी ये तड़प तड़प के रोते रहेंगे। मेजर गौरव आर्या का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा लोगों की पीठ पे वार किया है, दहशतगर्दी को जन्म दिया है, और डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान भी नहीं आना चाहिए था। किसी अपने छोटे मोटे रैंक के बंदे को भेज देते। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के अंदर ढंडोरा करेंगे कि हमारी भारत से बहुत अच्छी ट्रेड होगी, आलू सस्ते हो जाएंगे, टमाटर सस्ते हो जाएंगे, मूली सस्ती हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए नाजरीन, मेजर गौरव आर्या की और इंडियन मीडिया की गुफ्तगू सुनते हैं। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, यह आप बात उनकी नस में, उनके खून में गद्दारी धोखाधड़ी सनी हुई है। ये तालिबान के सगे नहीं हुए, ये अमेरिकन के सगे नहीं हुए, ये अपने खुद के लोगों के सगे नहीं हुए। पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार मिलके ईरान को, अरे तुम तो हमारे मुसलमान भाई हो, हम साथ में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज पे जा, ये सारी की सारी चीजें बोलता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा। ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान है। अब यहां पे आते हैं डॉक्टर जयशंकर। पाकिस्तान में हो रही है एससीओ की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। दोस्तों देखना ये सब किस तरीके से हलवा पकता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ऐसा मानना है राइट कि डॉक्टर जयशंकर, देखिए ये बायलैटरल मीटिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलतफहमी है कि बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, नहीं, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तो एससीओ का समिट है, कहीं कहीं होता ही है। वो चाइना में होता, चाइना जाते, कहीं और होता, कहीं और जाते, राइट। लेकिन भारत के पास यह भी ऑप्शन था कि भारत ये कह सकता था कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी अर्जेंट इश्यूज हैं, हम नहीं आ सकते। डॉक्टर जयशंकर या इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑनलाइन ज्वाइन इन कर जाएंगे। ऐसा लोग करते हैं, लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और किसी जूनियर बंदे को भेज देते हैं, यहां से ये लोग ऑनलाइन। डॉक्टर जयशंकर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? दोस्तों हाल ही में मलेशिया का प्रधानमंत्री आया था वहां पे, अनवर इब्राहिम, जो वहां पे भंड मार के गया है। अब आप एक चीज नोट करो, अनवर इब्राहिम के पीछे ये पड़े कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ गया। एंड में क्या डील साइन हुई कि हम 200 मिलियन का गोश्त तुम्हें देंगे। बात बड़ी बड़ी करी इन्होंने सेमीकंडक्टर की, इसकी, फलाने ढिमके, ये हम ये करेंगे वो करेंगे। ना इसके पास सेमीकंडक्टर, ना इसके पास सेमीकंडक्टर, दोनों बात सेमीकंडक्टर की कर रहे। एंड में क्या हुआ कि वही काट के जानवर तुम्हें गोश्त देंगे। दिस इज द लिमिट ऑफ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। डॉक्टर जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरा मानना है कि अमेरिकन प्रेशर है, राइट। अमेरिका ने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, $450 मिलियन, जो मैं अक्सर कोट करता हूं, $450 मिलियन F-16 की डील के लिए दिए। फिर फलाने इसके लिए, पोलियो के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर कोई स्कीम है उसके लिए, ये छोटी छोटी स्कीम के लिए $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन, ये चंदा अमेरिका दे रहा है। दोस्तों एससीओ की जब मीटिंग होगी पाकिस्तान में तो उसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे। और क्या उसमें डॉक्टर जयशंकर सबसे सीनियर होंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से? नो, हेड ऑफ स्टेट होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाएगा तो डॉक्टर जयशंकर को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो एक हेड ऑफ स्टेट को मिला। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचना, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है। दे हैव अंडरस्टूड दिस फुली कि अगर डिफॉल्ट के दहाने से बचना है, जहां खड़े हुए हैं बिल्कुल एज से, उससे बचना है, पीछे आना है, उसको भारत के साथ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कहता है अमेरिकन को, पाकिस्तान किसको कहता है? अमेरिकन को। आप इंडिया पे प्रेशर डालो, हमारी तो सुनते नहीं है लोग, आप इंडिया पे प्रेशर डालो, मोदी जी नहीं आ सकते, कम से कम डॉक्टर जयशंकर को भेजो प्लीज। हमारा एससीओ समिट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम धीरे से बात कर लेंगे कि ट्रेड शुरू करो, क्योंकि हमारा
अब गुजारा नहीं है, क्योंकि जो लोग हमें पैसा देते थे अब वो भी पुरानी जो हमारी देनदारी है उसके बारे में पूछने लगे कि पहले वो वापस करो फिर नया लोन देंगे तुम्हें। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले रहा है, क्योंकि देशों ने उसको लोन देना बंद कर दिया। IMF कह रहा है यार बस करो यार, हद हो गई यार। 24 बार कटोरा हमारे सामने ला चुके हो, वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ ली, सब माफिया मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान लंदन गया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया उसने, और बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया। ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को पता है कि अगर उसको बचना है, वरना पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो भारत के साथ उसको अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने होंगे। यहां पे मोदी जी मना कर रहे हैं। तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप इंडिया को जरा पुश करो। आपकी तो बड़ी बड़ी डील होती है अरबों डॉलर की, आप इंडिया को पुश करो कि यार हमसे बातचीत करके थोड़ा बहुत टमाटर प्याज का शुरू करें। लोग सड़क पे आ गए हैं पाकिस्तान पे, वहां पे गृह युद्ध का माहौल बन रहा है। आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आज शनिवार है, शनिवार के दिन वहां पे सड़कों पे पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां दौड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने धरना दे दिया। वहां पे AK-47 लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके उनके कबायली इलाकों के पठान आ गए बीच में। यहां पे वो कह रहे हैं तुम एक गोली चलाओगे हम 100 गोलियों से जवाब देंगे। तो पाकिस्तान को अगर बचना है तो भारत के साथ उसको रिलेशनशिप अपनी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं पाकिस्तान, और अगर वहां पे उनकी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं पाकिस्तानियों से, तो कम से कम अपनी आवाम को, अपनी कौम को एक चूरन देना इनके लिए आसान पड़ जाएगा कि देखो डॉक्टर जयशंकर आए थे, अब टमाटर आलू का प्याज का जो भाव है वो ठीक होने वाला है। बेसिक गुड्स का दाम का जो प्राइस है अब वो गिरेगा, अब बिजली का भी दाम गिरेगा, अब सबका गिरेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शहद और दूध की नहरें बहेंगी। ये एक है एंगल। दूसरा एंगल है कि अमेरिका क्यों कर रहा है भाई? अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों करे? और अमेरिका SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए तो बनाए क्यों भाई? आखिर वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो चाइनीज है, और अमेरिका ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें चाइनीज प्लेटफॉर्म को बेनिफिट हो? और अमेरिका ऐसा क्यों काम करेगा कि भारत से वो ऑब्लिगेशन ले? क्योंकि अगर वो कहेंगे डॉक्टर जयशंकर को जाओ वहां पे तुम, अगर कहते हैं अमेरिकन और हमारे उनके प्रेशर में हम चले जाते हैं, कल हम प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे हमारे लिए काम करो भाई। इट्स गिव एंड टेक ना यार, कोई यारी दोस्ती में थोड़ा ना कर रहा है काम। हम तुम्हारे लिए अगर काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कल हम तुम कुछ बोलेंगे तुम्हें तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज का। ये पूरी की पूरी चीज है, ये जो बकरा है पाकिस्तानी या हलाल होने वाला है। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है? ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों, और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे 2 चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। आपको क्यों लगता है ये $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए? किस दिन के लिए दिए? रेवड़ियां बढ़ रही हैं यहां पे? नहीं भाई, पाकिस्तानी फौज को तैयार करा जा रहा है कि अगर तुम्हें जिहाद फी सबिलिल्लाह लड़ना है तो बेटा ईरानियों के साथ लड़ना है। दोस्तों अगर आप कुछ महीने पहले जाएं तो आपको पता ही होगा कि ईरान ने किस तरीके से मिसाइलें मारी थी पाकिस्तान के अंदर कुछ महीने पहले। ये इस्लामी बिरादर मुल्क, ये सब फ्रॉड चूरन है, ये 420 वाला काम है, ठीक है। कोई इस्लामी बिरादर नहीं है। ईरानियों ने पाकिस्तानियों पर अटैक करा और पाकिस्तानियों ने वही F-16 का इस्तेमाल करके ईरानियों को ठोका। ट्रायल रन हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है। अब पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा और सारा गेम वही चल रहा है दोस्तों। जी नाजरीन, आपने इंडियन मीडिया के कमेंट्स सुने, तो नाजरीन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। मुझे इजाज़त दे अपने मेज़बान नवीद अहमद को। मिलते हैं नई आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।